हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा, द स्पर्म ऑब्टेन्स एनर्जी फॉर मूवमेंट इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट फ्रॉम ए hyaluronidase enzyme produced by acrosome, B proximal centriole in the neck, C mitochondria in the middle piece या D axial filament। तो इस सवाल को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में जनरली तीन पार्ट होते हैं। हमारा हेड पोर्शन होता है, ये रहा हेड पोर्शन, ये रहा मिडिल पोर्शन, रहा मिडिल पीस, ये रहा टेल पोर्शन। ठीक है। हेड पोर्शन में क्या होता है कि हमारा एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। मिडिल पोर्शन में क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और टेल पोर्शन में जो हमारा जो फ्लैजेला से बना होता है। तो यहाँ पे इस सवाल में जो बात हो रही है कि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। तो जब भी हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो होता है कि एनर्जी के जो प्रोडक्शन का जो जो रोल होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया फुलफिल करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन यूकैरियोटिक सेल्स energy production is done by mitochondria। ठीक है। और हमें पता है कि स्पर्म के मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसा कि हम इस पिक्चर में जूम आउट पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये आपका क्या करता है कि जो भी हम लोग जो मतलब स्पर्म जो होता है इजैकुलेशन के बाद क्या होता है कि अपने सराउंडिंग से वो एनर्जी गेन करता है। ठीक है ना। तो आफ्टर आफ्टर ejaculation sperm acquire energy from the nutrient molecules found in the seminal plasma or female reproductive tract। reproductive और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये जो एनर्जी जो है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी लेने के बाद क्या करता है कि इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया converts this energy in the form of ATP। energy in the form of फिर ये जो एटीपी जो है, ये जो एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया है, ये क्या होता है कि ये फ्लैजेलर मूवमेंट या फिर आपका जो एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान होता है, इस सब में जो है, और अदर प्रोसेस जो है, इन सब के दौरान जो है आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो दिस एटीपी दिस एटीपी is used in the flagellar movement दूसरा हो गया आपका ड्यूरिंग फ्यूजन इवेंट acrosomal fusion event acrosomal acrosomal fusion event of sperm। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जहाँ पे एटीपी का जो है यूज होता है। तो हमारा जो सवाल था कि द स्पर्म ऑब्टेन्स एनर्जी फॉर मूवमेंट इन फीमेल जेनेटिक ट्रैक फ्रॉम ये हाइएल्यूरोनिडेज एंजाइम प्रोड्यूस बाय क्रोमोसोम नहीं है। हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, आपके जो
एक का जो लेयर होता है उसको ब्रेक करने में मदद करता है, ठीक है ना। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल इन द नेक नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस। तो हाँ, ऑप्शन सी जो है इस ऑप्शन का करेक्ट, इस सवाल का जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो जो हमारा सवाल था कि द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म मूवमेंट एनर्जी फॉर the sperm obtains energy for movement in female genital tract from C mitochondria in the middle piece. So option C is the correct option of this question.